ओके गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 11 का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट सेट्स। सेट्स में क्या होता है? सेट मतलब हिंदी में सेट को क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक है, तो गाइस देखते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले हम सेट समझते हैं कि सेट क्या। हमने इससे पहले भी सेट पढ़ा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। डीपली हम सेट 11th क्लास में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जैसे सेट पढ़ा है, सेट क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है, जैसे कि नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। इस तरीके से हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल सेट क्या होता है वो पता नहीं होता है। तो हम देखते हैं एक्चुअल में सेट क्या होता है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए सेट is a well defined collection of objects। इनकी सेट जो होता है क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड क्या है, इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो होता है उसको हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्शन शुड नॉट वरी पर्सन टू पर्सन या शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन होता है वो अलग अलग पर्सन के रेस्पेक्ट में अलग अलग नहीं होता है, यानी कि फिक्स होता है। चाहे आप देखो चाहे मैं देखूं, किसी चीज़ का अगर कलेक्शन आप देखो या मैं देखूं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में अगर मैं सेट बनाऊंगा तो वो भी रियल नंबर का होगा, और आप बनाओगे वो भी सेम ही चीज़ होगी। तो वो क्या होता है कि वेल डिफाइंड होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सपोज मैंने कहा कि चूज, देखते हैं, any two favorite subject। ठीक है, any two subject favorite subject from physics, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैंने आपको कहा कि आपको इन तीनों में से कोई भी दो फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी अपनी फेवरेट सब्जेक्ट चूज करनी है, तो उसका सेट बनाना है। तो आप क्या करोगे? जैसे कि रीना है, सपोज रीना है। रीना ने क्या कहा सर कि सर मैं जो चूज करूंगी, मैं चूज करूंगी मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, मीना ने जो फेवरेट सब्जेक्ट का सेट बनाया, मीना का जो फेवरेट सब्जेक्ट का सेट है वो क्या है? मैथ एंड फिजिक्स। तो फिर जब रीना ने ये बनाया तो रेखा ने कहा सर नहीं मैं बनाऊंगी। सर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है एंड मैथ है, केमिस्ट्री और मैथ्स है। ठीक है, क्या सर मेरी फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो क्या है? केमिस्ट्री और मैथ है। ठीक है, तो जब रीना ने, इसकी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ है, तो इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट का सेट है तो वो तो क्या हो गया? केमिस्ट्री मैथ। और इसके फेवरेट सब्जेक्ट का क्या हो गया? मैथ एंड फिजिक्स। और फिर मैं और किसी ने कहा, जैसे रवि ने कहा कि सर मेरे तो क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन तीनों पर्सन का अपने इस रेस्पेक्ट में फेवरेट सब्जेक्ट का जो सेट है या कलेक्शन है, जो क्या हो गया? चेंज हो गया कि इसकी फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन मैथ और फिजिक्स, इसकी क्या है ये, इसकी क्या है ये, तो तीनों की अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं इनको बोल दूं कि चूज द सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश, अल्फाबेट, यानी कि ये कह रहे हैं सेट ऑफ वो या कलेक्शन, सेट नहीं, आप यहाँ तक अगर आप सेट नहीं बोलो तो यहाँ बोल सकते इसको
द कलेक्शन ऑफ वोवल इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मैंने पूछा कि आपको लिखना है क्या कलेक्शन ऑफ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो रीना ने कहा सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो रेखा ने कहा सर मेरे भी ए ई आई ओ यू, और रवि के भी अल्फ़ाबेट वोवल तो यही है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो क्या है, तीनों के ये क्या है, सेम है। अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तीनों के रेस्पेक्ट में इन्होंने जो कलेक्शन बनाया, तीनों ने सेम कलेक्शन बनाया। तो जब कलेक्शन क्या है, सेम है, वेल डिफाइंड है, यानी कि कोई भी देखो यही कलेक्शन मिलेगा, कोई भी चूज करो, कोई भी पर्सन चूज करो, उसको कलेक्शन क्या मिलेगा, ए ई आई ओ यू ही मिलेगा। जब यानी कि इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। यानी कि सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यानी कि ये क्या है, एक सेट है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट से। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल लेटर ए। तो हमने ये सेट ऑफ ए है, तो इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर ए से, या फिर किसी भी लेटर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे लेटर कोई सा ही हो। फिर इसको हम जो एलिमेंट होते हैं उनको कोमा से अलग अलग लिखते हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरा, अंदर आने वाले जो लेटर है वो हमेशा कैसे होंगे, स्मॉल लेटर होंगे, और बाहर जो रिप्रेजेंट करेगा सेट को वो कैसे करेगा, कैपिटल लेटर से करेगा। आई बात समझ। इसके लिए एक चीज़ और बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो क्या है, सेट ए का क्या है, एलिमेंट है कि नहीं, सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए जो होता है वो बिलोंग्स करता है, इसको क्या बोलते हैं, ए बिलोंग्स करता है किसमें, ए में। यानी कि इस जो सिंबल होता है इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। ये सिंबल किसका होता है, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस एप्सिलॉन के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको हम रिप्रेजेंट करते, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, जब एप्सिलॉन होता है। और ए नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ कि बी है, जो बी नॉट बिलोंग टू ए, बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बी जो है एलिमेंट नहीं है ए का, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। आई बात समझ। तीसरा चौथा चीज़ है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ए एंड फिर ए फिर ई, इस तरीके से नहीं लिखो। कोई भी एलिमेंट इसमें क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक बार ही लिखा जाता है एक एलिमेंट को। फिर क्या होता है इसमें और चीज़ सीखने की कि भाई आप अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, इनका अगर अल्फ़ाबेट का इंग्लिश के जैसे अल्फ़ाबेट है, इसका मैं अगर ऑर्डर चेंज करता हूँ, जैसे सपोज कि ई, फिर मैं लिखता हूँ आई, फिर ओ, फिर यू, तो ऑर्डर चेंज करने से भी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट क्या रहता है, सेम रहता है। अब सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं। जो हम मैथमेटिक्स में हम जब सेट देखते हैं, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी सेट की। अब हम सेट को रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो नॉर्मल सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। देखते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि सेट की जो डेफिनेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं, और द कलेक्शन ऑफ, इस तरह देखते हैं, द ऑफ ओड, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 या स्मॉलर देन 10। यानी कि जो कलेक्शन है वो नेचुरल नंबर का, जो कि क्या है 10 से छोटे है, तो उसको हमें सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिया है कलेक्शन ऑफ ए ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि कलेक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, वो भी कितने, जो सारे क्या स्मॉल हो, किससे, 10 से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या होता है, ओड, इवन और ऑड में देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1
10 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये क्या था? ये एलिमेंट है सारे जो क्या है, स्मॉलर देन 10 नेचुरल नंबर ओड है, ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैं ये लिखूंगा, मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी क्या है, यही है। तो ये क्या है, एक सेट है, कलेक्शन ऑफ सेट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोज ए के लिए। तो ये क्या हो गया, एक सेट, यानी इसको हम कलेक्शन की जगह अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, द सेट ऑफ ए ओड, यानी कि अब इसको हम ये कह सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये फिक्स है, स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि शुड वेरी, क्या लिख रहे हैं, कलेक्शन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेट, यानी कि ए सेट ऑफ 8 नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए सेट ऑफ ए 8 नेचुरल नंबर स्मॉलर देन। यहाँ पे अब आप इसको सेट भी बोल सकते हो और कलेक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? ये आगे समझ में। और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, द सेट ऑफ या लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ। अभी तक जब तक आपको पता नहीं है, मैं सेट सही है क्योंकि वो मैं जो बना रहा हूँ सही है, पर आप इसको सेट भी लिख सकते हो या फिर कलेक्शन ही लिख सकते हो। आप बताओगे कि क्या वो करेक्ट है? ओ, है ना, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल डिवाइड the set of all natural divided by इसको क्या लिखें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल डिवाइड बाई 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 5, या इसको लिखते हैं बाई डिवाइड बाई 5 एंड लेस देन 30, यानी कि ये लिखना नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 5 लेस देन 30, यानी कि जो 5 से डिवाइड होते हो और क्या हो 30 से छोटे हो, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। क्या होता है, 5 से डिवाइड क्या होता है 5, फिर आता है 10, फिर आता है 15, फिर क्या आता है 20, फिर आता है 25। अब ये हो गया 30 से छोटा हो, लेस देन 30 हो, तो ये आ रहे एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ये क्या है, सेट है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है सबके लिए। 5, 10, 15, 20 और 25 यही एलिमेंट है जो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 30 से नीचे है और नेचुरल नंबर है तो 5 से डिवाइड होते हैं, तो ये एक सेट हो गया। और ये क्या है, कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट ऑफ है, या फिर इसको कलेक्शन ऑफ बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है टेबुलर, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो ये देख सकते हैं, ये जो वाला स्टेटमेंट, जब हम किसी चीज़ को स्टेटमेंट से लिखते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, तो ये वाली जो इस तरीके से हम लिख के बताते हैं, तो इसको तो हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है, इसको लिख सकते हो, ये क्या होगा, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो होता है, इस तरीके से जब हम सेट को लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में लिखते हैं ना, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। जब इस रूप में लिखा जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, टेबल के रूप में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। और जब स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसको हम और डीपली देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि सेट मतलब बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रब कर लेते हैं। तो हम देखते हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में करते हैं, कौन कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। तो यहां पर हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं कि सपोज कोई सेट दिया हुआ है V, ठीक है, तो ये होगा, बर्ली क्रिकेट में देखते हैं जिस सब एक सेट है V जिसमें एलिमेंट है X, यहाँ पर X क्या है, X इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जहाँ पर एक सेट है, सपोज कि एक सेट V है जिसमें एलिमेंट X है, और X जो क्या है, X इज जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, X है, ठीक है, एलिमेंट X है, और X जो है वो क्या है, वो वोवेल ऑफ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, वोवेल है। तो ये क्या है, इसको हम इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें हमें क्या होता है कि स्टेटमेंट दिया होता है। अब हम इसको वापस अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो V इक्वल, अब x एलिमेंट है, तो एलिमेंट है, अब x में क्या कंडीशन लगाई हुई है कि x इज ए वोवेल ऑफ ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x क्या है, वोवेल ऑफ ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल आ गए, तो वोवेल कौन कौन से हैं, A E I O U, इस तरीके से। या फिर हम और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको से देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। ये तो हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म। सपोज देखते हैं कोई दिया आपको, सपोज कोई एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब कोई सेट ए सेट Z इक्वल है एलिमेंट X, ठीक है, वहाँ पर X क्या दिया हुआ है, X इज X स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, S स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 16 लिख दो यहाँ पर, सपोज X स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ये क्या दिया हुआ है कि एक सेट है Z जिसमें एलिमेंट कितने हैं, X है, एलिमेंट क्या है X है, और X बराबर क्या है X स्क्वायर, X क्या है X स्क्वायर इक्वल टू 16 कंडीशन लग रही है। तो ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, X स्क्वायर इक्वल कितना है 16, X बराबर अंडर रूट 16, यानी कि X बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, आएगा नहीं आएगा। तो हमारे पास जब अब ये तो हो गया ये कौन सी फॉर्म होगी, ये कौन सा होगी, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे Z बराबर एलिमेंट क्या है X, और X बराबर हमारे पास क्या है 4 और -4, +4 और -4। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये किस तरीके से लिख दिया हम। अब हमने इसको लिखा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, ये क्या है, सेट की रोस्टर फॉर्म। तो आगे बात समझ में, सेट में दो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है रोस्टर फॉर्म। इसके और एग्जांपल देख सकते हैं हम डीपली, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं, अब सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में आगे समझ में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, आगे एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या दिया हुआ है नेक्स्ट बुक में,